नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 12 जुलाई से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को देख के अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है और न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें सेम प्रोसेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपको और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। ऐसा लगता है सजिटेरियस आपके पर्सन किसी चीज को लेके स्टकनेस में है, उनको क्लैरिटी चाहिए ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं या फिर ये आपके बारे में सोच रहा है ये इंसान। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है करंटली हम देख लेते हैं। ओहो, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ट्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड दी एम्प्रेस। इनको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से अपने जगह पर स्टक हो। आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आप अपनी दुनिया में खुश हो। आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। आपको जो करना है ये आपको पता है लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप चाहो तो किसी भी वक्त रिस्क ले सकते हो, किसी भी वक्त आप रिश्ते में एंट्री ले सकते हो, किसी भी वक्त आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और ये बहुत महीनों से चल रहा है। आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले इंसान हो और जो कुछ भी आप कर रहे हो ये आप सोच समझ के कर रहे हो। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको सब पता है, आप जानबूझ के स्टक हो। आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, इस बात की क्लैरिटी या तो आपके दिमाग में नहीं है या फिर होने के बाद भी आपने खुद को रोक के रखा है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। आपको अपने पर्सन के लिए क्या करंटली क्या फील हो रहा है, देख लेते हैं। या फिर अगर कहूँ कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, सेम ही है। हारोफंट का कार्ड आया है। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, देख लेते हैं सजिटेरियस। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है द हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है
जैसे आपके बारे में ऐसा सोच रहा है ना, आप भी उनसे यही उम्मीद कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन शादी के बारे में सोचे, रिश्ते जोड़ने के बारे में सोचे, रिश्ते में आने के बारे में सोचे, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचे। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करे। बहुत सारे लोगों का ये शादी वाला रिश्ता है, बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो आप चाहते हो कि रिश्ता पहले जैसे हो जाए और आपके पर्सन आपके तरफ आए, आपसे रिकॉन्सिलेशन करें, आपसे बातें करें, जो भी चीज़ उनके मन में है वो खुल के बोले। जैसे कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप चाहो तो सही कर सकते हो रिश्ते को, आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, आप चाहो तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। और आपको भी ये लग रहा है कि ये इंसान को आना चाहिए, इनको शादी कमिटमेंट वाला जो भी रिश्ता है आपका, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, यूनिवर्स से प्रेयर करना चाहिए, और जो भी लॉसेस हुआ है रिश्ते में, इसको रिकवर करनी चाहिए। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो। आप किसी टॉरस, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, सेजिटेरियस। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हाई प्रिस्टेस, ये आपसे यही चाहते हैं कि आप ब्रांड न्यू स्टार्ट करें। दिमाग की बत्ती जला के सोचे, बहुत ज्यादा इंट्यूशन से आप काम लेते हो, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, आप खुद को हील करें, आप रिश्ते के बारे में सोचें, स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए रिश्ते को। और ये जो जल्दबाजी से आप जो निर्णय लेते हो, जल्दी जल्दी में आप जो आते जाते रहते हो, मन करा आपने चले आए, मन करा आप चले गए, तो ये आप इन चीजों से बाहर आइए और आप इस रिश्ते के लिए एक स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़िए। आपको रिश्ते की हर पहलू को सोचना पड़ेगा, अच्छे बुरे सही गलत हर चीजों पर आपको ध्यान देना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है और इस रिश्ते को धीरे धीरे हील करना है, मेहनत करना है। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है लेकिन आपके तरफ से कोई कोशिश उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि रिश्ता सही हो जाए। अब हम देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हो। कोई क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है, डेथ का कार्ड। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो, सीधी सी बात है, वह शादी वाला रिश्ता है, प्रॉब्लम चल रहा है, बात नहीं हो रहा है एक दूसरे से। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, शादी भी है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हो कि ये रिकॉन्सिलेशन करे, रिश्ता जैसा चल रहा था वैसा चले। शादी है इनके पास,
तो शादी रहे, या फिर आपके पास शादी है तो शादी जैसा है उसको बरकरार रखें और आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करें, एक सही निर्णय ले। हो सकता है इनके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये खुद आते जाते रहते हैं, कार्ड आपके तरफ से आया था, लेकिन आप उनसे ये चाहते हो कि ये रिकॉन्सिलेशन करे, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, एक सही निर्णय ले, और अगर शादीशुदा ऑलरेडी हो तो उसको और स्टेबल बनाए, अगर नहीं हो तो शादी के बारे में सोचे। लेकिन जैसा चल रहा था रिश्ते को उसी तरीके से आगे बढ़ाना है, सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना है। ज्यादा इस रिश्ते में ताना खींची करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही बात तो ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़ने के बारे में सोच रहे हो। प्रोसेस हर किसी का अलग अलग हो सकता है, सोच दोनों का एक जैसी है कि भाई रिश्ते में जुड़ना ही जुड़ना है। देख लेते हैं आउटकम रिश्ते की। और कार्ड आने दीजिए, फिर बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी को हटाया नहीं जा रहा है। सन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके रिश्ते की आउटकम मैं देख रही हूँ, देखो 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। 9 ऑफ कप्स को जब क्लैरिफाई कर रही हूँ तब दिल तो टूट गया मेरा। 3 ऑफ सोर्ट्स, 4 ऑफ सोर्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऑब्वियसली बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया, सन का कार्ड, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। सन का कार्ड बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन आप लोगों का विश फुलफिलमेंट होने तो जा रहा है, आप लोग विश पूरा करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। शायद ऐसा ही बंदा या बंदी आपने यूनिवर्स से मांगा भी था, लेकिन बीच में क्या हुआ, कोई और एंट्री ले लिया इस रिश्ते में, तब जाके ये रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये रिश्ता धीरे धीरे सही होगा। कुछ परेशानी के बाद दिल में दर्द लेते हुए भी रिश्ता जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ आप लोग, और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा। लेकिन दर्द रहेगा, यूनिवर्स से प्रेयर किया जाएगा, क्योंकि मेन जो चीजें है ना विश फुलफिलमेंट, तो वो किसी का विश पूरा होने जा रहा है। अब किसका विश पूरा होने जा रहा है ये आपको पता है, जिनके पास परिवार है उन्हीं का विश पूरा होने जा रहा है। उन्हीं के बच्चे हैं, परिवार है, तो उनके लिए जोड़ा जा रहा है एक दूसरे को। और जो थर्ड पार्टी है वो उनका दिल टूटेगा, जो भी है थर्ड पार्टी, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते में है वो जुड़ रहे हैं। देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है सजिटेरियस। बहुत अच्छा, आपसे कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है आपको वो करना पड़ेगा। इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता है, इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि ये आपका खुद का अंतरात्मा की आवाज है। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जो आपको सही लगे आपके रिश्ते में आप वो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।